हेलो। देखिए, हमने मोशन इन वर्टिकल सर्कल आपको पढ़ा दिए थे, लास्ट टॉपिक था इसका भैया, है ना। और आज हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स और इसके रिलेटेड, है ना। ध्यान से देखिएगा और कुछ हेडिंग डाल लीजिए। इसी के नीचे से आपको लिखना है, इसी के नीचे से आपको लिखना है। आधा क्वेश्चन अपने आपको कंप्लीट किए हुए थे, उसके आधे से हम बात करें, ठीक है। लिखेंगे जल्दी फटाफट। हाँ, देखिए तो उसके नीचे में भी है, सिंस स्पीड ऑफ पार्टिकल्स since speed of particle decreases with हाँ, इसके आगे लिखिएगा भैया, सिंस स्पीड बात नहीं करो, एक सुनो ध्यान से। जहां से मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में, उसके नीचे ही लिखिएगा, है ना। सिंस स्पीड ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस विथ हाइट hence tension is maximum at the bottom, where cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। एस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एस थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, है ना। cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। एट बॉटम टी मैक्सिमम बराबर जो होगा वो एम बी बॉटम का स्क्वायर है, बट्टा में 2 है, माइनस में सॉरी प्लस में कितना हो जाएगा, m0, ठीक है। ऑल्सो टेंशन विल बी मिनिमम at the top where cos theta equals to -1, अरे सोचना आप लोग Hence, तो एक मिनट का चलना। जिसने साइकिल में ताला नहीं लगाए हैं भैया, परसों 2 साइकिल गैप हुआ लड़की का, नोट करके चलना। साइकिल यहाँ से गैप ही होता है, पिछले साल 15 उठा था, इस बार तो अभी शुरुआते हुआ 3 ही उठाया। और दूसरी नंबर इस बगल वाले के गेट पे और एक कोनार के गेट पे भूल कर भी मत लगा देना साइकिल। एक साइकिल का टायर काट दिया है, पुराना साइकिल था, पता नहीं किसका है। गेट पे लगाओगे, किसी के भी घर के आगे लगेगा साइकिल या गाड़ी तो अच्छा लगेगा। और 77 64 किसका गाड़ी है?
नीला कलर का, वो भी हटा लो, उसका भी हवा निकाल दिया गया है। इधर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, सुनिएगा, मैंने आपको इससे पहले वाले जो कंडीशन जो है याद करो, सुन लो, इधर देखो, हमने आपको मोशन इन वर्टिकल सर्कल में बताए हुए थे, है ना। जो मोशन इन वर्टिकल सर्कल है, जो टेंशन जो हमें मिलता है, टेंशन एक फोर्स है, वो कितना मिल रहा था भैया, mv का स्क्वायर अपॉन में r है और प्लस में mg कॉस थीटा, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था इसके टेंशन वाले कंडीशन में, आप ध्यान से देखो भैया, जो हमें टेंशन जो मिल रहा था T कितना मिल रहा था, m v का स्क्वायर अपॉन में कितना है, r है, और यही है ना, m v का स्क्वायर अपॉन में कितना है, r है, और प्लस में कितना है भैया, mg कॉस थीटा। अब ध्यान से समझिए, सुनिएगा, सुन लो, मैंने आपको समझा के दिया था कि भैया अगर आप बॉटम की बात करो, ये बॉटम है, ये क्या है भैया, बॉटम है ना, और ये टॉप है ना। तो बॉटम में कितना स्ट्रिंग होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या भैया टॉप पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो जो एंगल्स जो डिसाइड करते थे, एंगल किसके किसके बीच का होता है, तो भैया जो आपका mg और टेंशन फोर्स के बीच का है, सुन लेना ध्यान से। अगर मैं फिर से एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उन दोनों भैया, अगर मान लो कोई एक सर्कल है, मतलब किसी सर्कुलर पाथ पे आप कोई पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो भैया, रोटेट करवा रहे हैं। मान लो पार्टिकल्स यहाँ पर जिसका मास है m, तो उस पर लगने वाला सेल्फ वेट कितना होगा, mg, है ना। तो टेंशन जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ ही होगा, ये टेंशन भी तो उसी के ऊपर है ना। तो देखिए ना, टेंशन भी नीचे है, mg भी नीचे, तो मतलब इसके अंदर लगने वाला जो एंगल आएगा, मतलब T और mg के बीच जो एंगल है कितना है, 0 डिग्री। तो ये सेम लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे दोनों क्या है, नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, है ना। अब देखो ध्यान, ये जैसे ही पार्टिकल्स को आप यहाँ पर पहुंचा दिए, कहां पर पहुंचा दिए, इस पॉइंट पे पहुंचा देंगे, अगेन mg तो भैया नीचे आएगा, लेकिन आपका जो टेंशन क्या होगा, ऊपर की तरफ है, आप जो ये खींचेगा उसके साथ ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो मैंने अभी आपको, देखो ध्यान से लो, मैंने अभी आपको तुरंत आपको क्या बोला हूं, समझिएगा। ये टेंशन का जो फॉर्मूला है, सुन लो, टेंशन का फॉर्मूला T बराबर में कितना है, mv का स्क्वायर बट्टा में कितना, r, है ना। हम 2 लिख दिए सब जगह, अरे यार ये r है भैया, है ना, r कर दो, 2 लिखा गया, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन में r प्लस में कितना है, mg कॉस थीटा। अब सुनिएगा, इधर सुनो भैया, अगर स्पीड ऑफ, मतलब जो पार्टिकल्स है उसका स्पीड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहां पर डिक्रीज होगा स्पीड, तो भैया विथ द हाइट, हेंस द टेंशन इज मैक्सिमम। जब टेंशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उस कंडीशन पे उस पार्टिकल्स का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कम है ना, क्योंकि टेंशन की वजह से उसको खींचेगा, है ना। तो भैया वहां पर टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और टेंशन कब मैक्सिमम होगा, जब भैया आपका पार्टिकल क्या रहेगा, बॉटम पे रहेगा, मतलब नीचे पे, उस कंडीशन पे मैक्सिमम टेंशन की वजह से भैया उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वो डिक्रीज कब होगा, जब पार्टिकल्स क्या होगा, बॉटम पे होगा। बॉटम मतलब भैया ये वाला कंडीशन, बॉटम, याद आया ना कुछ, है ना। तो बॉटम पर कितना होगा, तो देखिए हमने इसी के लिए बात की है कि भैया अगर मैक्सिमम है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना, 1, है ना। भैया थीटा इसका मतलब कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो देखिए बॉटम पे जो टेंशन आएगा कितना आएगा भैया,
अगर मैं cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा की जगह पे 0 रख रहा हूँ तो देखिए cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो क्या मैं यहाँ पर देखो टेंशन जो आएगा कितना आएगा भैया, मैक्सिमम आएगा। कितना होगा, mv² बट्टा में r होगा और प्लस में कितना होगा mg, क्योंकि cos थीटा कितना है भैया, 1 है ना। तो देखिए यही कंडीशन निकाले, t मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है, mv, b मतलब बॉटम का वेलोसिटी। ये जो मैंने यहाँ पर एक v लिखा हूँ और vt लिखा हूँ, तो भैया ये जो वेलोसिटी है एज अ बॉटम का है और ये जो वेलोसिटी किसका है, टॉप का है ना। t4 टॉप हो गया मतलब ऊपर वाले का और v4 बॉटम मतलब ये नीचे वाले का वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर t मैक्स जो है mv का स्क्वायर बट्टा में r प्लस में कितना हो जाएगा mg, है ना। अच्छा अब देखो, अगर टेंशन भैया अगर आपका मिनिमम होता और मिनिमम कब होगा, ऊपर के टॉप पे, दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। अरे हाँ, ये नहीं, हमने उल्टा ये कर दिए थे थोड़ा सा। ये जो है ये क्या होगा, ये भी क्या होगा नीचे की तरफ, आपको लग रहा होगा दोनों कंडीशन में ये भी क्या होगा नीचे की तरफ, और इसका जो है अगर ये नीचे खींच रहा है तो भैया ये इसको ऊपर खींचेगा टेंशन। अरे हाँ, ये नहीं भाई, एक चीज बता, मैंने आपको अगर मान लीजिए m मास का कोई पार्टिकल्स है तो इसके ऊपर जो लगने वाला मतलब सेल्फ वेट कितना होगा, mg होगा। अगर आपने किसी रस्सी से इसको लटका के रखे हुए तो टेंशन क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा ना। ये इन दोनों में क्या होगा, इस पोर्शन पे इसका जो टेंशन जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको रोटेट करवा रहे हैं और यहाँ तक पहुंच गया, अब देखो ध्यान से, मतलब भैया इसका तो mg भी तो नीचे ही आएगा और ये टेंशन भी क्या आएगा, नीचे ही आएगा। आएगा नहीं आएगा, देख लो ध्यान से, यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या होगा भैया, टेंशन जो है विल बी मिनिमम जो होगा जब क्या होगा, टॉप पे रहेगा। वेयर cos थीटा मिनिमम कब होता है भैया, आपका -1। cos थीटा 0 नहीं होता है, -1 कितना होता है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो 1 और मिनिमम की बात करूंगा तो -1। तो देख लीजिए ध्यान से, t मिनिमम, या इसी में अगर मैं t मिनिमम की बात करूं तो लो t मिनिमम की बात करता हूं तो t मिनिमम जो होगा, सुन लीजिए ध्यान से, t मिनिमम के लिए भैया आपको cos थीटा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, -1। cos थीटा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, -1। तो कितना होगा, t मिनिमम जो आएगा तो देखो mv का स्क्वायर मतलब एज अ t रखते मतलब बॉटम से टॉप पे पहुंच गए, तो vt मतलब टॉप का वेलोसिटी का स्क्वायर बट्टा में r और माइनस में कितना हो जाएगा, mg। क्योंकि cos थीटा -1 है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए mvt का स्क्वायर बट्टा vt का स्क्वायर अपॉन में r बराबर कितना होगा, t मिनिमम माइनस mg। अब देखो हम क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ से ये कंडीशन है ना, और यहाँ पर कितना है, t मिनिमम प्लस में mg। कर सकते हैं क्या, इसको अगर रहने दो, इसको अगर इस तरफ सेंड करता हूँ तो ये माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। अब देखो भैया अगर वेलोसिटी हमारा बहुत कम है मतलब मिनिमम है, टॉप की वेलोसिटी क्या है हमारा, बहुत कम है मतलब मिनिमम है, तो उस कंडीशन में जो टेंशन फोर्स आएगा किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। मतलब एग्जैक्टली अगर बोला जाएगा 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन 0 क्या हुआ, करीब हुआ, बहुत पास हुआ। तो हमने टेंशन को क्या लेके चले, 0। सुनिएगा, ये इधर देखो, तो जब टेंशन को भैया हम 0 लेके चले हैं, सुन लो इधर देखिए, ये जब हम टेंशन को 0 लेके चले हैं तो देखो ध्यान से, mvt का स्क्वायर बट्टा में कितना होगा, r, है ना, बराबर यहाँ पर कितना है, t मिनिमम है, क्या दिया है, t मिनिमम प्लस में कितना है, mg, यही है ना, t मिनिमम बट्टा में कितना है, mg है। तो देख भैया अगर ये 0 हो जाए तो mvt का स्क्वायर बट्टा में r जो है वो क्या होगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो m से m कट जाएगा, लिख सकते हैं, इस g को r के साथ भेज देंगे तो भैया vt का स्क्वायर बराबर क्या होगा, gr होगा। मतलब vt की बात करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट अंडर में कितना आएगा भैया, है ना। यही वेलोसिटी है किसका, टॉप, है ना। टॉप पे जैसे आप रोटेट करवाते हो तो जो ऊपर वाला जो टॉप पे जो वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, रूट अंडर में gr। समझे यहाँ तक में। तो भैया उसी तरीके से हम बॉटम का भी निकाल सकते हैं। बॉटम में कितना वेलोसिटी है, लेकिन बॉटम में टेंशन क्या है, मैक्सिमम है,
टेंशन मैक्सिमम होने के लिए आप टेंशन को जीरो नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको हर एक चीज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, कि आपको टेंशन कितना दिया हुआ है, उसके हिसाब से m पता होना चाहिए, उस पार्टिकल्स का मास, रेडियस पता होना चाहिए, मतलब उसका स्ट्रिंग का लेंथ कितना वही रेडियस बताएगा ना, वो पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट बॉटम, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ ही नहीं। चलो अब अलग अलग कंडीशन से बात करते हैं। इसके आगे आप नोट डाउन करेंगे, इधर देखिए, इधर देखिए। अभी हमने क्या बोले भैया कि अगर जो हमने जो वेलोसिटी निकाले, सुन लो ध्यान से, जो हमने वेलोसिटी निकाले, कौन सा वेलोसिटी निकाले, वीवी वेलोसिटी, वीटी वेलोसिटी निकाले। अब थोड़ा सा बॉटम के लिए बात कर लेते हैं। बॉटम को बात करने के लिए हमने क्या बोले कि अगर वीवी द क्रिटिकल वेलोसिटी है, कैसा वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, इफ द पार्टिकल्स एट द बॉटम, अगर कोई पार्टिकल्स भी बॉटम पे आता है तो जस्ट कंप्लीट द सर्कल, वो क्या करेगा, एक सर्कल क्या करेगा भैया, कंप्लीट करेगा। जब सर्कल कंप्लीट करता है तो क्या होना चाहिए भैया, कंजर्वेशन ऑफ क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। अब उसके अंदर कौन कौन सा एनर्जी होगा, कोई बता सकता है कि भैया अगर कोई पार्टिकल्स एक सर्कल अगर कंप्लीट करेगा इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी आएगा? बोल भाई, इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी आएगा? भाई साहब, आप लोग का ध्यान पता नहीं कहाँ है, खुद नहीं समझ में आ रहा है। देख रहा हूँ कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इसी में अब बीच से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगा तभी कुछ होगा। सुनो, देख रहे भैया, मान ले एक पार्टिकल्स यहाँ पर, सुनिएगा, मान लो कोई पार्टिकल्स यहाँ पर है। जब ये एक भाई यहाँ पर आपका क्या था, सुन लो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ और ऊपर वाले कंडीशन में क्या है, मान ले यहाँ पर ये आपका टॉप है और ये क्या है, बॉटम, ठीक है भैया। आर रेडियस का ये फॉर्म बना रहे हैं और ये भी आर रेडियस का फॉर्म बना रहे हैं। तो अगर मैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता हूँ तो देखो, तो इस टॉप पे कौन कौन सा एनर्जी है भैया, कुछ मतलब नीचे से ऊपर आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है ना। तो भैया इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा mg आएगा, लेकिन h की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r है। तो क्या मैं h के जगह पर 2r लिख सकता हूँ और प्लस, देख भैया ये कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो भैया vt वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो भैया कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। अरे हाँ ही नहीं, इसके पास जैसे टॉप पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर वो vt वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पे काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ m vt का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। देखो, और ये जब नीचे रहेगा, बॉटम पे रहेगा, तो भैया बॉटम पे उस पर कुछ हाइट है क्या, नहीं ना। तो मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। सिर्फ क्या होगा इसके पास, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भैया, प्लस में हाफ m बॉटम मतलब वीवी का स्क्वायर। नहीं समझे, ये हमने एनर्जी को क्या किया, कंजर्व। अब देखो, ये एक बॉटम है और ये एक टॉप है। टॉप पे हाइट के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, है ना, और भैया vt वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी। तो उसके टॉप पे जो टोटल एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो mg2r, और काइनेटिक एनर्जी कितना, तो हाफ ऑफ m vt का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है और काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा होता है, आपने पढ़े हैं। तो इसके पास टोटल ऊर्जा जो आएगा वो गतिज और स्थितिज का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन, समझ में है। तो अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूं, जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे और प्रूव किए थे, किसी भी पार्टिकल्स को भाई अगर मैं कुछ हाइट पे ले जाके रखता हूं तो उसके पास एक स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाता है, और वो कितना होता है, तो mgh है ना। तो भैया m है, g है, और h के लिए देखो, h मतलब हाइट होगा ना, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक के लिए। तो h के लिए क्या आएगा, आप खुद बताओ, h के लिए क्या आएगा भैया, तो r है और फिर r है, तो कितना हो जाएगा, 2r। तो ये क्या है, आपका स्थितिज ऊर्जा हो गया, है ना। और गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर।
तो भैया हाफ है, m मास है ही दिया हुआ है। अगर इस पार्टिकल्स का मास कितना m है तो m मास होगा, और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो vt वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हाफ ऑफ m vt का स्क्वायर। ये हमने कहां पर फाइंड आउट किया? टॉप पे। कहां पर फाइंड आउट किया? टॉप पे। अब भैया बॉटम की बात करते हैं। बॉटम मतलब नीचे। देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हिसाब से या इसके कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में, भैया नीचे है अर्थ सरफेस पे, तो इसके पास किसी भी टाइप का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। रीजन यही है, देखो ध्यान से सुन लो भाई साहब। अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी फिलहाल ग्राउंड पे है ना, और अगर मैं ग्राउंड से h हाइट पे उठा दूं तो भैया इसके अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन इसके अंदर mgh नहीं होता है, क्योंकि h की वैल्यू तो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। भैया कुछ हाइट है क्या? नहीं ना। जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर ना। जितना ज्यादा आप हाइट लेके जाओ उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। अरे भाई हाँ, यानी मान लो ये अभी बारिश का मौसम हो, अगर आपका कुछ गीला हो चुका है, बारिश में भीग चुका है, तो धूप आते ही आप क्या करते हो? छत पे जाके रख देते हो। तो भैया अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ क्या छत का हाइट ही नहीं है, तो छत पे रखा हुआ कोई भी सामान उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे हम लोग क्लास कहाँ कर रहे हैं? नीचे, सॉरी सबसे टॉप पे। ये नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे ही है टॉप पे। तो नीचे से अगर कोई देखेगा, अरे भाई सबके पास पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी? तो ये mg तो सबके लिए। जैसे मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ, मेरा मास मान लो 100 किलो, भैया जी लग रहा है 9.8 है ना, और मान के चलते हैं कि हम जो अर्थ से जो थर्ड पे है, मान लो भैया 50 मीटर के डिस्टेंस, तो 50, तो हमारा जो पोटेंशियल है ये 0 से हटा देंगे तो 1 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 500 और गुने में 98। अब भैया इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है। और वो कैसा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। हम तो रेस्ट पे अभी चल तो नहीं रहे। अगर हम भैया दौड़ते इसी छत पे ही, तो भैया क्या बोलता लोग? नीचे से देखिए, भैया इसके पास पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है ना। तो भैया ये बॉटम पे नहीं है निकाल रहे, भैया टॉप पे निकाल रहे, तो टॉप के लिए पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, और इसके लिए सिर्फ क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? काइनेटिक। पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा भैया, h हाइट क्या है आपका? 0। ठीक है, अब देख ध्यान से सुनिएगा। अब क्लियर है भैया कैसे हमने कंजर्व किए एनर्जी को? अरे बोलना है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्या निकाले हमने? vt, मतलब जो टॉप का जो वेलोसिटी कितना है? रूट अंडर में gr है ना। टॉप का जो वेलोसिटी है भैया, अगर मैं मेरे पास जो vt की बात कर रहे हैं, जो टॉप का वेलोसिटी vt कितना है? रूट अंडर में कितना है? gr। भैया जहां जहां vt है वहां पर रखते हैं क्या? रख सकते हैं ना भैया, रख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इधर देखो भैया mg है, 2 और r कर देते, कोई दिक्कत है ना। प्लस में हाफ है, m है, क्या मैं इसको अगर vt के जगह पे रखूंगा तो कितना होगा? gr हो जाएगा। बोल भाई है ना, बराबर 1/2 mv का है ना। चल देख लिया, mgr कांस्टेंट है, मतलब कॉमन निकाल ले mgr, तो यहां पर क्या मिलेगा? 2 प्लस में 1/2 आएगा। बोलना 1/2 है m v का स्क्वायर। देख तो भैया m से m कट गया है ना। अच्छा 2 को 1/2 से ऐड करेंगे कितना आएगा? 5/2। कितना आएगा? 5/2 आएगा। तो देखिए कितना आएगा भैया? 5/2 होगा, gr हो जाएगा, बराबर में कितना होगा? हाफ ऑफ v का स्क्वायर। क्या मैं इस 2 को 2 से कट कर दूं? तो देखो वेलोसिटी एट बॉटम जो आएगा वो 5gr होगा, मतलब क्या मैं v को बात कर सकता हूँ? रूट अंडर में कितना लिख दूंगा भैया? समझे यहाँ तक? भैया टॉप के लिए वेलोसिटी कितना है? रूट अंडर में gr। नीचे बॉटम के लिए वेलोसिटी कितना है? जो क्या होगा आपका मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम कितना होगा? रूट अंडर में 5। जल्दी करेंगे आप। हाँ देखिए ध्यान से सुन लीजिए, एक लास्ट और फाइनल स्टेप है इसमें। अगर मैं ये सेंटर है भैया मान के चल, और कोई पार्टिकल्स फिलहाल यहाँ पर है आपका बॉटम, जैसे आप रोटेट करोगे ये पार्टिकल्स यहाँ पर आएगा,
फिर रोटेट करोगे ये पार्टिकल्स यहाँ पर जाएगा, और फिर रोटेट करोगे ये पार्टिकल्स इधर आएगा। ठीक है, अच्छा देख ध्यान से भैया, इधर की तरफ जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का ये होगा, और ये कौन सा वेलोसिटी, तो बॉटम वाला है ना। और टॉप की वेलोसिटी की बात करूं, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। जो कौन सी वेलोसिटी भैया, टॉप की वेलोसिटी v2 है ना। ये एक ये पॉइंट का भी तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो सकता है, और यहां पर भी तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। अगर मैं मान लो इसको A पॉइंट नाम दे रहा हूं, इसको B पॉइंट नाम दे रहा हूं, इसको C और इसको D नाम दे रहा हूं, तो भैया अभी हमने किसका वेलोसिटी पढ़े, एक तो टॉप का पढ़े और एक बॉटम का पढ़े। भैया टॉप में कितना वेलोसिटी है, तो आप सबको पता होना चाहिए, रूट अंडर में GR होता है, हाँ या नहीं। ये अभी जस्ट पढ़े है ना। अगर मैं बॉटम की बात करूंगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो, रूट अंडर में 5GR। आपको देख पढ़े है ना भाई, ऊपर वाले टॉप का कितना है, रूट अंडर में GR, और नीचे में क्या है 5GR। ये टेंशन ज्यादा होने के कारण यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर टेंशन कम होने के कारण वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देख लिया, अब हमने A और C का तो निकाल लिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं B और D पे। दोनों एक ही लाइन पे है, दोनों कंडीशन के लिए वेलोसिटी क्या होगा, सेम। अगर मान लो कि मैं इसको मान के चलता हूं, इसका वेलोसिटी v है भैया, इसका वेलोसिटी कितना है, v है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखते हैं हम इन दोनों लाइंस के अक्रॉस हम भैया किसी पे, चाहे इस पे निकालिए तो इसका भी मिल जाएगा, या इस पे निकालिए तो इसका भी मिल जाएगा, क्योंकि सेम लाइन पे। अरे हाँ नहीं, तो भैया हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पर लगा। देखो जब भैया बॉटम से आप ये स्टार्ट करें, बॉटम से यहाँ पर, तो बॉटम पे तो मैंने अभी बताया भैया किसी भी टाइप का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, द हाफ ऑफ m v का स्क्वायर होगा बराबर। भैया अब देखो ये C पॉइंट, C से क्या है, D पॉइंट पे कुछ हाइट पे है, कितने हाइट पे है, कोई बता सकता है कितने हाइट पे, कितने हाइट पे है, R हाइट पे। भैया अब देख लो भैया, ये रेडियस है ना R, है ना, तो यहां से यहां तक के लिए कितना हाइट है, R हाइट है, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgr हो जाएगा, है ना, प्लस में हाफ ऑफ m। ये इसका वेलोसिटी हमने क्या लिए, v लिए, तो v का स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है। समझ में, कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अब देख ध्यान से भैया, अगर मेरे पास 1/2 है, m है, क्या मैं vv के जगह पे रूट अंडर 5gr रख दूं, तो भैया स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5gr होगा ही नहीं होगा, बराबर में कितना होगा, mgr, क्या होगा भैया, mgr प्लस में हाफ ऑफ m v का स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा, है ना। देखिए ध्यान से भैया, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5/2 mgr, बोल भैया, और इधर से इसको ला लेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, mgr बराबर कितना होगा, 1/2 mv का स्क्वायर, हाँ या नहीं, बोल भाई, होगा ही नहीं होगा। एक चीज बताओ, यहां से दोनों से अगर मैं mgr को कॉमन ले लेता हूं, तो भैया यहाँ पर क्या बचेगा, और -1 बराबर में कितना होगा, 1/2 mv का स्क्वायर। देखो m से m कट गया भैया, यहाँ पर कितना है, gr है, एलसीएम ले लो 2, तो 5 माइनस में 2 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 v का स्क्वायर, हाँ नहीं। क्या मैं इस 2 को 2 के साथ कट कर सकता हूँ, है ना, 2 से 2 छू, तो 5 में से 2 गया तो कितना, 3 gr, किसके बराबर भैया, v का स्क्वायर, तो v बराबर कितना होगा, रूट अंडर 3gr। देखिए ध्यान से भैया, तो एट पॉइंट B और एट पॉइंट D इसका जो वेलोसिटी आएगा रूट अंडर कितना होगा, 3gr, और इसका भी वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आएगा, रूट अंडर 3gr। तो भैया इस तरीके से आपको देखो ध्यान से, हर एक पॉइंट पे आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये डायरेक्शन भी चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज, समझे। लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सी कहाँ पर है भैया, तो बॉटम, टॉप पे तो सबसे कम कहाँ पर है, बॉटम, और सबसे कम कहाँ पर होगा, समझ गए, यही था। भैया अगर आप इन दोनों को करेंगे तो आपको एक चीज ऐड करना पड़ेगा, कैसे,
देखो ध्यान से, अगर आपका कहने का मतलब है कि सर आपने इसको लेके क्यों किए, इन दोनों को क्यों नहीं किए, कर सकते बाबू, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो ध्यान से, ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है कितना, mg है, अरे होगा ही नहीं होगा, और 2r हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस में हाफ ऑफ कितना होगा, mvt का स्क्वायर, सही है, बराबर, इधर देखो हाफ, इसमें कितना होगा, हाफ mv का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा, mgr। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, तो यही है 100%, ओके, कैसे भी करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप टॉप से नीचे वाले को कंपेयर करेंगे, कंजर्व करवाएंगे, तो भैया इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि कुछ हाइट पे है, तो ठीक है, हमने इसलिए इसको सॉल्व किया था क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भैया, 0, और कुछ नहीं है आपका, सिंपल सा है। आप इसको इधर भेजेंगे तो देखो mg2r है, मतलब 2mgr है, तो माइनस में mgr हो जाएगा, बराबर कितना होगा, सॉरी बराबर बोल, यहाँ पर देखो प्लस में हाफ है, और vt का स्क्वायर है, vt कितना हो जाएगा, gr हो जाएगा, अरे हाँ ये नहीं, ये gr हो जाएगा ना, तो mgr हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, हाफ ऑफ mv का स्क्वायर, सिंपल, इसको क्या लिख सकते हैं, mgr लिख सकते हैं सीधा, और प्लस में कितना होगा, हाफ ऑफ mgr हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 1/2 mv का स्क्वायर। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 3/2 mgr बराबर में 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 से ये कट जाएगा, m से m कट जाएगा, v स्क्वायर बराबर 3gr होगा, मतलब v बराबर √100। कैसे भी निकालोगे बाबू, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए